हम सब आए भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने इकट्ठा किया, उसके लिए पवित्र प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। आज जो हम सीखेंगे परमेश्वर का जो प्रभु यीशु मसीह हमें जो जीवन देता है वो अनंत जीवन देता है। उस अनंत जीवन के बारे में आज हम सीखेंगे। वचन निकालेंगे यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या दिया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह को क्यों दिया? तो हमें हमेशा उसके साथ रहने के लिए, वो हमें परमेश्वर के साथ, उसके साथ परमेश्वर के साथ हमें युगायुग रहना। तो प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर जो हमें जो जीवन दिया, वो जीवन प्रभु यीशु मसीह, वो यीशु हमारे साथ रहेगा, वो यीशु हमारे अंदर रहेगा, तो हम हमेशा युगायुग रह सकते हैं। यीशु के द्वारा हम पिता के साथ रह सकते हैं। परमेश्वर की अनंत काल की योजना क्या है? हम पिता के साथ रहना, यही परमेश्वर की अनंत काल की योजना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पिता परमेश्वर से दूर रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पिता से हम हमेशा के लिए दूर रहें। परमेश्वर की क्या योजना आपके ऊपर और मेरे ऊपर? परमेश्वर की क्या योजना हमारे ऊपर? कि हम इस शरीर को छोड़कर परमेश्वर के साथ हमेशा युगायुग रहे। यही परमेश्वर की योजना है। लेकिन आज हमारी जिंदगी परमेश्वर के साथ युगायुग रहने के योग्य नहीं है। आज हमारी जिंदगी परमेश्वर के साथ रहने के लायक नहीं है। तो इस शरीर में आने के बाद हमारी इस जिंदगी को परमेश्वर के साथ रहने के योग्य तैयार करना है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ रहने के योग्य नहीं रहेंगे और परमेश्वर के साथ रहने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तो हम इसी संसार में, इस दुनिया में जिएंगे, 50 साल, 30 साल, 60 साल जिएंगे, उसके बाद हम नाश हो जाएंगे। नाश होने के बाद हमेशा पिता परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तो परमेश्वर की योजना क्या है? हम और पिता, हम दोनों मिलकर, हम पिता और हम सब मिलकर पिता के साथ रहना, यही परमेश्वर की योजना है। ये हमारा ये शरीर कैसा है, हमारी ये जिंदगी कैसी है, आपको पता है? ये हमारी जिंदगी, इसको हवा नहीं मिलेगी तो ये शरीर खत्म हो जाता, पानी नहीं मिलेगा तो ये शरीर खत्म हो जाता, खाना नहीं मिलता तो हम ये शरीर नाश हो जाता। ये शरीर किसके ऊपर टिका है? हवा के ऊपर टिका है, पानी के ऊपर टिका है, खाना के ऊपर टिका है, ये इनके ऊपर टिका है। जो पिता परमेश्वर हमको जो जीवन देने वाला है ना, वो जीवन कैसा? उसको हवा नहीं मिलेगी तो भी स्थिर रहेगा, तो भी जिएगा, पानी नहीं मिलेगा तो भी जिएगा, खाना नहीं मिलेगा तो भी जिएगा। वो हमेशा रहने वाला वो जीवन प्रभु यीशु मसीह, वो जीवन पिता परमेश्वर आपको और हमको देना चाहता है। वो जीवन हमको चाहिए तो यीशु चाहिए। यीशु के अलावा ये जीवन किसी को नहीं मिल सकता। जो यीशु के पास आएगा उसी को ये हमेशा रहने वाला जीवन मिलेगा। जो यीशु के पास नहीं आएगा वो जीवन वो फिर दूसरों को नहीं मिलेगा। जो यीशु के पास आएगा उसी को ये जीवन मिलेगा। समझ में आ रहा ना? आज हमें हमेशा हमारा ये जीवन कैसा है? हवा के ऊपर टिकने वाला। हमारा ये जिंदगी कैसी है? हवा नहीं मिलेगी तो खत्म हो जाते, पानी नहीं मिलेगा तो खत्म हो जाते, खाना नहीं मिलेगा तो खत्म हो जाते। हमारी ये जिंदगी ऐसी है।
हमारी जिंदगी तो ये हमारी जिंदगी सांस के ऊपर, हवा के ऊपर, पानी के ऊपर, इनके ऊपर डिपेंड है, इनके ऊपर टिकी हुई है। लेकिन जो पिता परमेश्वर हमको जीवन देने वाला है, वो उसको वो हवा भी ना जीवेगा, जिंदा रहेगा, वो पानी भी ना जिंदा रहेगा, वो खाना भी ना जिंदा रहेगा। वो जीवन हमको चाहिए तो यीशु के पास मिलेगा। प्यारे भाई बहन, आप चाहे कोई सी भी जाति के हो, कोई से भी धर्म के हो, कोई से भी जाति, कोई भी धर्म के क्यों ना हो, आप यीशु के पास आओगे तो आपको भी ये जीवन मिलेगा। ये जीवन यीशु ही दे सकता है। यीशु के अलावा ये जीवन कोई दे ही नहीं सकता है। हमेशा अनंत जीवन बोलने से हमेशा रहने वाला जीवन यीशु के अलावा कोई नहीं दे सकता है। अगर यीशु हमें हमेशा अनंत जीवन चाहिए तो यीशु देता है। यीशु के पास ही आना पड़ेगा। यीशु के अलावा कोई ये जीवन दे ही नहीं सकता। यीशु में से कहता है, वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह इस संसार में आने के बाद में यीशु मसीह क्या बोलता? मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। जीवन कौन है? यीशु। आज हमें जीवन चाहिए तो यीशु चाहिए। यीशु के बिना जीवन नहीं मिल सकता है। आपको हमेशा रहने वाली जिंदगी चाहिए तो यीशु चाहिए। आपको और मुझे हमेशा रहने वाली जिंदगी चाहिए तो यीशु ही दे सकता है। यीशु के अलावा हमेशा रहने वाली जिंदगी कोई नहीं दे सकता है। यीशु कहता जीवन में हूँ। हमेशा रहने वाला जीवन कौन है? यीशु है। वो हमेशा रहने वाला वो जीवन हमको चाहिए तो वो जीवन हमको चाहिए तो कौन चाहिए? हमें कौन चाहिए? यीशु। यीशु ही जीवन, इसलिए हमको यीशु चाहिए। यीशु के अलावा वो जीवन कोई नहीं दे सकता है। यीशु कहता सत्य, मार्ग, जीवन में ही हूँ। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। पिता परमेश्वर के पास जाना है तो यीशु के द्वारा जा सकते हैं। यीशु नहीं तो हम नहीं जा सकते हैं। हमारी ये जिंदगी कैसी है? हम पाप में जीने वाला मनुष्य है। हम इस शरीर में होने के कारण हम पूरा पाप में जीवन जीते हैं। पूरा पाप में जीवन जीने वाला पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। अगर हम पाप में जीवन जीने के बाद में यीशु को हमारे जिंदगी में कबूल करेंगे, यीशु को हमारा उद्धारकर्ता होकर स्वीकार करेंगे, यीशु को हमारा प्रभु होकर, हमारा राजा होकर हमारी जिंदगी में कबूल करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो यीशु के द्वारा हम पिता परमेश्वर के पास जा सकते हैं। जो स्वर्ग बोलते हैं पिता के पास जाना है तो यीशु के द्वारा जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। जिस प्रकार हम किसी फ्लाइट में जाते हैं या ट्रेन में सफर करते हैं तो बिना टिकट के हम उसमें सफर नहीं कर सकते। बिना टिकट के हम फ्लाइट में या ट्रेन में नहीं जा सकते हैं। क्यों? अगर ट्रेन में सफर करना हो या फ्लाइट में सफर करना हो तो क्या चाहिए? हमें टिकट चाहिए। समझ में आए ना? टिकट के बिना नहीं जा सकते। उसी प्रकार आज हमें भी स्वर्ग में या पिता परमेश्वर के पास जाना हो तो कौन चाहिए? यीशु। यीशु के बिना आप नहीं जा सकते हो। आप चाहे कोई भी जाति को क्यों नहीं हो, कोई से धर्म के क्यों ना हो, यीशु के बिना आप पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में नहीं जा सकते हो, जा ही नहीं सकते हो। यीशु ने कहा मार्ग में हूँ, जीवन में हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। बस पिता परमेश्वर के पास ये स्वर्ग में जाना है तो यीशु के द्वारा जा सकते हैं। यीशु के द्वारा हम जा सकते हैं। यीशु बिना हम पिता के पास नहीं जा सकते हैं। जिस प्रकार ये समझने के लिए ये व्यक्ति है और एक मैं हूँ। अगर ये यीशु समझ लो, ये यीशु है और ये पूरा संसार, ये हम लोग हैं, तो अगर हम यीशु को छोड़कर हमेशा स्वर्ग में जाने की कोशिश करेंगे, नहीं जाएंगे। अगर हम स्वर्ग में यीशु के पास जाना तो क्या करना पड़ेगा? यीशु को पहले हमारे जिंदगी में
आगे रखना, बाद में हम ऐसे जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। यीशु को साइड में रख के, यीशु को अलग रख के या यीशु के बिना जाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जा सकते हैं। यीशु के द्वारा हम स्वर्ग में या पिता परमेश्वर के पास जा सकते हैं। अगर यीशु स्वर्ग में पिता परमेश्वर के पास जाना तो कौन चाहिए? यीशु। हमारा जीवन कौन है? यीशु। यीशु ही हमारा जीवन है, इसलिए यीशु के द्वारा हम जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। समझ में है क्या? हमेशा रहने वाली जिंदगी चाहिए तो कौन चाहिए? यीशु चाहिए। यीशु हमेशा रहने वाली जिंदगी देता है। पिता परमेश्वर के पास जाना तो कौन चाहिए? यीशु। हमेशा रहने वाली जिंदगी चाहिए तो कौन चाहिए? यीशु। पिता परमेश्वर के पास जाना है तो यीशु चाहिए। हमेशा रहने वाली जिंदगी चाहिए तो यीशु चाहिए। स्वर्ग में जाना है तो यीशु चाहिए। यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है। यीशु के द्वारा हम जा सकते हैं। यीशु के द्वारा हम हमेशा रहने वाली जिंदगी जी सकते हैं, नहीं तो हम नहीं जी सकते हैं, नहीं तो हम पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। यीशु ही चाहिए। समझ में आ रही है ना बात? हमको कौन चाहिए? यीशु। यीशु के बिना हम नहीं जा सकते हैं पिता के पास। अनंत जीवन चाहिए तो यीशु चाहिए। हमेशा रहने वाली जिंदगी चाहिए तो यीशु चाहिए। ये जिंदगी थोड़े दिन की है, ये 60 साल की 70 साल की ये जिंदगी है। इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। हम इस संसार में मुसाफिर परदेसी हैं। हमारी जिंदगी कैसी है? मुसाफिर परदेसी है। हमारी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। हम आज जीवित है, कल नहीं रह सकते हैं। आज हम सांस ले रहे, कहाँ घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कल हम जीवित रहेंगे कि नहीं हमें नहीं पता है, हमें नहीं मालूम। इसीलिए इस जिंदगी का, ये शरीर का, इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। अगर हमें हमेशा रहने वाला, हमको और आपको हमेशा रहने वाली जिंदगी चाहिए तो यीशु चाहिए। अगर आप यीशु से दूर हो, यीशु के पास अभी तक नहीं आए हो, तो आज आ जाओ प्यारे भाई बहन, आज आ जाओ। आज यीशु के पास आ जाओ। यीशु आपको अनंत जीवन देगा। यीशु आपको पिता के पास ले जाएगा। यीशु आपको स्वर्ग ले जाएगा। यीशु के बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते। यीशु के बिना आप पिता के पास नहीं जा सकते। यीशु के बिना आप हमेशा रहने वाले जीवन नहीं जी सकते हो। हालेलुया। समझ में आ रहा ना? हमें कौन चाहिए? यीशु चाहिए। यीशु के बिना हम कुछ नहीं है। जिस प्रकार एक मटका रहता है ना, मटके में वो मटका खाली रहेगा और पानी नहीं रहेगा तो मटका किसी काम का नहीं रहेगा। वो मटका ऐसा पानी के बिना अधूरा रहता है। उसी प्रकार हमारी जिंदगी भी यीशु के बिना क्या है? अधूरी है। यीशु नहीं तो हम अधूरे हैं। यीशु हमारी जिंदगी में नहीं तो हमारी जिंदगी अधूरी है। हम यीशु के बिना कुछ भी नहीं है। हमारी जिंदगी को हमेशा रहना है तो यीशु चाहिए। हम यीशु के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए और समझना, जिस प्रकार एक फिश, मछली रहती है ना, मछली जब तक मछली पानी के अंदर रहेगी तो वो जीवित रहेगी। पानी से बाहर निकल जाएगी तो मछली की हालत क्या होगी? वो मछली मर जाएगी। उसी प्रकार हम यीशु में रहेंगे तो हम जीवित रहेंगे। यीशु से दूर चले जाएंगे तो हमारी आत्मिक जिंदगी नाश हो जाएगी। हम मर जाएंगे, आत्मा में नाश हो जाएंगे। हमारा शरीर में घूमेंगे, कुछ भी काम करेंगे, सब कुछ धन दौलत इज्जत नाम सब कुछ कमाएंगे, शरीर में जीवित रहेंगे, लेकिन आत्मा में पिता से दूर चले जाएंगे, आत्मा में मर जाएंगे, आत्मा में यीशु से दूर हो जाएंगे। ये जिस प्रकार मछली पानी से बाहर निकलते मछली मर जाती है, उसी प्रकार हम यीशु से दूर चले जाएंगे तो मर जाएंगे। यीशु हमारा जीवन है। जब तक मछली पानी के अंदर रहती तो जीवित रहती है, मछली पानी से बाहर निकल जाती तो मर जाती है। उसी प्रकार हम भी यीशु से दूर रहेंगे तो मर जाएंगे, नाश हो जाएंगे। शरीर में जीवित रहेंगे लेकिन एक दिन एक शरीर को छोड़ देंगे तो हम आत्मिक में नाश हो जाएंगे। यीशु से दूर हो जाएंगे तो नाश हो जाएंगे। इसलिए आज आपकी जिंदगी को जांचना है, क्या हमारी जिंदगी यीशु से दूर हो गई? क्या यीशु से दूर चले गई है? क्या हमारी जिंदगी देखना है। यीशु से दूर चले गए जाएंगे तो नाश हो जाएंगे।
जी, और मछली कैसे पानी से बाहर निकलती और एकदम तड़पती, एकदम वो तड़पती क्यों तड़पती हो? पानी से बाहर निकल के इसलिए तड़पती है। उसी प्रकार हम यीशु से दूर चले गए तो हमारी जिंदगी भी तड़पेगी, आग के झील में तड़पेगी। हम जो पाप करते हैं, हम हमेशा विचार से, मन से, आंखों से, बोली से, चाल चलन से जितना भी पाप करते हैं, वो प्रभु पिता परमेश्वर के खिलाफ में पाप करते हैं। वो पाप करने के कारण आग के झील में तड़पना पड़ेगा। जिस प्रकार मछली तड़पती है पानी से बाहर निकलने के बाद, उसी प्रकार हम यीशु से दूर चले जाएंगे तो आग के झील में तड़पना पड़ेगा। तड़पने के बाद में क्या होता? मछली मर जाती है। उसी प्रकार हम भी यीशु से दूर चले जाएंगे तो मर जाएंगे। प्यारे भाई बहनों, अगर आप यीशु से दूर चले गए हो, यीशु से दूर हो गए हो, तो आज यीशु के पास आ जाओ, यीशु के पास करीब आ जाओ, वापस यीशु को आपकी जिंदगी में वापस ग्रहण कर लो। यीशु को आपके हृदय में बसा कर रखो। और समझने के लिए, जिस प्रकार एक पेड़ अगर अच्छा बड़ा पेड़ रहता, बहुत पुराना पेड़ और बहुत बड़ा पेड़ रहेगा, अगर पेड़ में फिर एक डाली निकलती, अगर उस डाली को पेड़ से अलग कर देंगे तो डाली क्या हो जाएगी? सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो डाली मर जाएगी। उसी प्रकार हम भी यीशु मसीह कहता, ये मैं हूं सच्ची दाखलता, मैं हूं। हम कौन है? डालियां। हम एक डाली है। अगर हम यीशु से दूर हो गए तो हम मर जाएंगे। यीशु से दूर हो जाएंगे तो हम नाश हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए यीशु से दूर नहीं होना। प्यारे भाई बहन, अगर आप दूर हो गए हो तो वापस यीशु के पास आ जाओ। लोगों की बात सुनकर आप यीशु से दूर हो गए होंगे, आरएसएस के द्वारा आपको कुछ सताए गए तो आप दूर हो गए होंगे, या कोई बदनाम करा तो दूर हो गए होंगे, क्या आपको किसी ने मारा होगा तो यीशु से दूर हो गए होंगे। प्यारे भाई बहन, यीशु के पास वापस आ जाओ, यीशु से दूर मत जाओ, यीशु के पास फिर से आ जाओ। प्यारे भाई बहनों, यीशु के पास आकर यीशु से दूर मत जाओ, नहीं तो नाश हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। प्यारे भाई बहन, यीशु के पास आ जाओ। यीशु से दूर हो तो फिर से यीशु के पास आ जाओ। यीशु के पास आपके लिए जीवन है। यीशु के पास आपके लिए हमेशा रहने वाला अनंत जीवन है। यीशु के पास आओगे तो हमेशा पिता के पास आप रह सकते हो। यीशु के पास आओगे तो युगायुग आप जीवित रहोगे। यीशु के पास ही जीवन है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, यीशु से दूर होगे तो फिर से वापस आ जाओ। कोई आपको लोगों के बदनाम करा होगा तो आप दूर हो गए, गांव वाले परेशान करे होंगे तो आप दूर हो गए होंगे, फिर से आ जाओ फिर से। ये गांव वाले या आरएसएस वाले या बजरंग दल वाले क्या करते हैं पता है आपको? यीशु से दूर करते हैं, यीशु से आपको दूर ले जाते हैं। आपको गांव वाले सताएंगे तो क्यों सताए? यीशु से दूर ले जाने के लिए आपको सता रहे हैं, यीशु से दूर करते हैं आपको। बजरंग दल वाले परेशान करते, क्यों करते? यीशु से दूर ले जाते हैं। आरएसएस वाले परेशान करते, क्यों करते? यीशु से दूर ले जाते हैं। गांव वाले आपको सताते, क्यों सताते? यीशु से दूर ले जाते हैं। जिस प्रकार एक मछली को वो गली के द्वारा बाहर निकाला जाता है, उसी प्रकार आपको भी गांव वालों के द्वारा, आरएसएस वालों के द्वारा यीशु से बाहर निकाल रहे हैं। प्यारे भाई बहन, आप बाहर मत निकलो, यीशु से दूर मत हो जाओ, यीशु के पास रहो, यीशु में रहो, यीशु में मजबूत हो जाओ, यीशु में खड़े रह जाओ। यीशु से एक सेकंड के लिए भी दूर मत रहो। जिस प्रकार हम ये सांस लेते ना, सांस, अगर हमारी सांस लेना हम बंद कर देंगे तो क्या होंगे? मर जाएंगे हम, मर जाएंगे कि नहीं? मर जाएंगे। उसी प्रकार हमारा यीशु हमारी सांस जैसा है। ऐसा हम सांस लेता है ना, उसी प्रकार यीशु हमारा सांस है। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, अगर हम यीशु से दूर हो जाएंगे तो मर जाएंगे। प्यारे भाई बहनों, यीशु के पास रहो, दूर मत हो जाओ, लालच में मत जाओ, घमंड में मत जाओ, मन मर्जी में मत जाओ।
चुगली में मत जाओ। वो मछली रहती ना, लालची मछली रहेगी तो जाल में फंस जाएगी, या गले में गले में खाकर गली को उसका स्वाद अच्छा चखने के कारण वो गली को खाकर वो बाहर निकल जाती है। उसी प्रकार आपको भी लालच में, या कोई जवान लड़की रहेगी तो जवान लड़के के पीछे, या जवान लड़का रहेगा तो लड़की के पीछे शैतान आपको जाल डाल रहा है, आपको जाल में फंसा रहा है। आप उसके जाल में मत फंसो। धन के लालच में आपको फंसाएगा शैतान, वो रीति रिवाज के जाल में फंसाएगा आपको, दुनिया के इज्जत के ऊपर इज्जत के जाल में फंसाएगा आपको, दुनिया में ऊंचा नाम कमाने के जाल में फंसाएगा। अच्छा शरीर में अच्छा घूमो फिरो, अच्छा ऐश की जिंदगी बिताओ करके उस जाल में आपको फंसाएगा। प्यारे भाई बहन, आपको चौकस रहना है, चतुराई से अच्छा चालाक रहना है, आपकी जिंदगी को संभाल कर जीवन जीना है। ये एक बार आपको ये जिंदगी मिली, बार बार आपको जिंदगी नहीं मिलने वाली है। आप मुर्गा कुत्ता बिल्ली बनकर वापस धरती पर नहीं आओगे। ये शरीर को छोड़ने के बाद आपका न्याय होगा। आपको इस शरीर को छोड़ने के बाद आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। जिस प्रकार हम पूरे दिन भर काम करते हैं किसी ठेकेदार के पास या सेठ के पास, तो पूरा दिन भर का कितना काम करा, कितना नहीं करा, उस पूरा काम का हिसाब देना पड़ता। फिर बाद में हिसाब देना पड़ता सेठ को या ठेकेदार को। उसी प्रकार हम ये शरीर छोड़ने के बाद में आपको मुझे हिसाब देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा परमेश्वर को। एक को, आप छोटे बड़े सबको परमेश्वर को आपको और मुझे हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब देना पड़ेगा तो बहुत सारे क्या भग जाते हैं, बहुत सारे भाई बहन हिसाब नहीं देते हैं और काम करते करते भग जाते हैं। उसी प्रकार आज बहुत सारे भाई बहन यीशु को छोड़कर चले गए, वापस आ जाओ, यीशु के पास आ जाओ। और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 13 का 8। प्रकाशित वाक्य 13 का 8। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। बस। और अच्छा प्यारे भाई बहन समझना, ये आपकी बाइबल इधर दो ना। हम सब परमेश्वर के सामने न्याय के दिन में हम एक भाई बहन हमारा न्याय होगा। हम परमेश्वर के सामने से खड़े होंगे, आपका और मेरा न्याय होगा। हम परमेश्वर के सामने से खड़े होंगे तो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पास, पिता प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा न्याय करेगा तो प्रभु यीशु मसीह के पास एक जीवन की किताब रहेगी और एक मौत की किताब रहेगी। वो प्रभु यीशु मसीह किताब पढ़ेगा, जिसका जीवन की किताब में नाम रहेगा वह हमेशा रहने वाला जीवन जिएगा, और जिस किसी का जीवन की किताब में नाम नहीं रहेगा वो हमेशा के लिए आग के झील में चला जाएगा। इसलिए प्यारे भाई बहन, आपको जीवन की किताब में नाम लिखवाना हो तो यीशु के पास आना पड़ेगा। यीशु के पास आपको आना पड़ेगा। यीशु आपको आपका नाम जीवन की किताब में नाम लिखेगा। यीशु के द्वारा आपका जीवन की किताब में नाम लिखा जाएगा। यीशु के बिना आपका जीवन की किताब में नाम नहीं लिखा जाएगा। यीशु के द्वारा आपका जीवन की किताब में नाम लिखा जाएगा। इसलिए अगर प्यारे भाई बहनों आपको जीवन की किताब में नाम लिखवाना तो किसके पास आना है?
मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है, यात्रा करने की जरूरत नहीं है, गंगा नदी में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, अच्छा मस्जिद में बैठने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर भगने की जरूरत नहीं है, उपास करने की जरूरत नहीं है। आपको जीवन की किताब में नाम लिखवाना है तो यीशु के पास आ जाओ। यीशु के द्वारा आपका जीवन की किताब में नाम लिखा जाएगा। जिस किसी का नाम जीवन की किताब में नाम रहेगा वो हमेशा हमेशा वाली जिंदगी जिएगा। हालेलुया। और वचन पढ़ो, निर्गमन 32 का 33। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। क्या हो गया प्यारे भाई बहन? जैसे जिस प्रकार हम स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, तब जो स्कूल में जो बच्चा पढ़ाई करता है उस बच्चे का नाम स्कूल में नाम लिखा रहता है। उस किताब में स्कूल की किताब में जो रजिस्टर रहता है उसमें उस बच्चे का नाम रहता है। जो बच्चा पढ़ाई करने नहीं जाता उसका स्कूल में नाम नहीं रहता है। उसी प्रकार अगर आपका भी जीवन की किताब में नाम लिखवाना है तो किसके पास आना है? यीशु के पास आ जाओ। यीशु के पास अनंत जीवन है, यीशु के पास हमेशा रहने वाली जिंदगी है, यीशु मसीह ही जीवन है। यीशु मसीह के द्वारा आप पिता के पास जाओगे। इसलिए प्यारे भाई बहन, आप यीशु के पास आ जाओ। यीशु के पास आओगे तो आपका नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। हालेलुया। यीशु के पास नहीं आओगे तो नहीं लिखा जाएगा। और अगर आपने जीवन की किताब में नाम लिखवा भी लिया, बपतिस्मा होने के द्वारा आपने जीवन की किताब में नाम लिखवा भी लिया, तो आप इस नाम को कटवा भी सकते हैं। कैसे कटवा सकते हैं हम? जब हमारी मन मर्जी के अनुसार जीवन जिएंगे, हमारे शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीवन जिएंगे और हम पापों में जीवन जिएंगे, पूरी जिंदगी भर पाप करेंगे, तो जीवन की किताब में से नाम कट जाएगा। आज बहुत सारे भाई बहन विश्वासी बन जाते हैं, जीवन की किताब में नाम लिखवा लेते हैं, बपतिस्मा हो जाते हैं, अच्छा प्रार्थना करते हैं, लेकिन पाप में जीवन जी रहे हैं, घमंड में जीवन जी रहे हैं और दुनिया जैसा जीवन जी रहे हैं, पूरा शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं, पूरा पाप में जीवन जी रहे हैं। जो पाप में जीवन जिएंगे, परमेश्वर के विरोध में पाप करेंगे तो क्या होगा? नाम को क्या कर देगा? काट देगा। जिस प्रकार स्कूल में पढ़ाई करने नहीं जाएंगे तो क्या स्कूल में से नाम को क्या कर देते हैं? काट देते हैं, कट जाता है नाम स्कूल में से। उसी प्रकार हम भी यीशु के पास, हम भी यीशु के खिलाफ में, परमेश्वर के खिलाफ में हम पाप करेंगे तो हमारा नाम क्या होगा? जीवन की किताब में से कट जाएगा। अगर हमारा नाम हमेशा जीवन की किताब में रहना तो हम पवित्र जीवन जीना है, धार्मिकता की जीवन जीना है, सच्चाई में जीवन जीना है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन जीना है, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीना है, परमेश्वर को पसंद करने वाली जिंदगी जीना है। तब हमारा नाम जीवन की किताब में हमेशा हमेशा लिखा रहेगा। हालेलुया। हमारे पास मौका है, जीवन की किताब में फैसला हमारे ऊपर है। जीवन की किताब में नाम लिखवाना भी हमारे हाथ में है और जीवन की किताब में से नाम कटवाना भी हमारे हाथ में है। हम हमारा नाम जीवन की किताब में लिखवा भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। हमारे हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं है। बजरंग दल वालों उनके हाथ में नहीं है, RSS वाले उनके हाथ में नहीं है, गांव वालों के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। जीवन की किताब में नाम लिखवाना तो आपके हाथ में है, जीवन की किताब में से नाम कटवाना तो आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है।
लिखवाना भी आपके हाथ में है और कटवाना भी आपके हाथ में है। आप नाम कटवा भी सकते हो और लिखवा भी सकते हो। फैसला आपके हाथ में है। इसलिए आपको कैसा फैसला लेना है, हर कोई फैसला अच्छा देख कर लेना है। यीशु के पास जीवन की किताब में आप जिस दिन से नाम लिखाओगे उस दिन से आपके जीवन में परेशानी शुरू हो जाएगी, बदनामी शुरू हो जाएगी, निंदा शुरू हो जाएगी, कलेश शुरू हो जाएगा, कष्ट शुरू हो जाएगा, दुख शुरू हो जाएगा। ये कष्ट, ये दुख, ये निंदा, ये बदनामी आपका नाम जीवन की किताब में से कटवाने के ये कटवाने के लिए आता है। अरे जीवन की किताब में से नाम काट दे, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा बोलेंगे। अरे ये मौत हमको आती है और गांव वाले लोग आपको परेशान करेंगे, क्या बोलेंगे, अरे जीवन की किताब में से नाम काट दे, नहीं तो हम आपको गांव से निकाल देंगे, नहीं तो मारेंगे, नहीं तो कुछ भी आपके ऊपर परेशान करेंगे, नहीं तो ऐसे आपको सताएंगे। जीवन की किताब में से नाम कटवाने के लिए आपको सताएंगे, आपको मारेंगे। यीशु मसीह कहता है जो सहेगा वो राज्य करेगा, जो मेरे लिए प्राण खोएगा वो हमेशा लिए जिएगा। जो सहेगा वो राज्य करेगा। हमको सहना है इस संसार में, अगर हमको हर एक बातों को सहते हुए जीवन जीना है, सहना है, सहेंगे तो राज्य करेंगे, सहेंगे तो यीशु के साथ रहेंगे, सहेंगे तो पिता के साथ रहेंगे। आखिरी सांस तक सहना है, आखिरी सांस तक धीरज धरना है। हालेलुया। और वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वचन 20 का 12 से 15। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और 15 तक। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। प्यारे भाई बहन, एक बार अच्छा जो अनपढ़ है भाई बहन वो भी बैठे हैं तो अच्छा ध्यान से सुनना पीछे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरों को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उन मरे और उन में से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। प्यारे भाई बहनों, जिस किसी का नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया है।
इसलिए प्यारे भाई बहन, आपका नाम जीवन की किताब में लिखवाना हो तो यीशु के पास आ जाओ। यीशु ही आपका जीवन की किताब में नाम लिखेगा। पिता परमेश्वर आपका नाम जीवन की किताब में लिखेगा। अगर आपका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो आपको हमेशा हमेशा के लिए आग के झील में तड़पना पड़ेगा। मैं आपको कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अच्छी दुनिया की कोई फिल्म की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये बात सत्य है, ये सच्चाई सुना रहा हूँ आपको। आपकी जिंदगी की हालत यही होगी। अगर आपका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो आप हमेशा हमेशा के लिए आग के झील में तड़पोगे। ये बात सत्य है, ये सच्चाई है, ये सच्ची है, ये सच्चाई आपको मैं सुना रहा हूँ, मैं ये सच्चाई आपको बता रहा हूँ। अगर आपका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ नहीं रहेगा तो आपको आग की झील में तड़पना पड़ेगा। प्यारे भाई बहनों, आपको फैसला लेना है। आपका कामों के अनुसार आपका न्याय करेगा, और न्याय करने के बाद में आप जिस प्रकार आप जो काम करेंगे, आप व्यभिचार करेंगे, झूठ बोलेंगे, घमंड करेंगे, गाली निकालेंगे, चुगली करेंगे, पूरा बुरा काम करोगे, आपको काम के अनुसार आपका न्याय करेगा। और काम के अनुसार, और बाद में आपका काम, पहले आपका काम देखेगा, क्या इस भाई ने क्या क्या कैसा काम करा करके आपका पहले काम देखेगा। काम करने के बाद में आपका नाम देखेगा, क्या इस भाई या बहन का जीवन की किताब में नाम है क्या। अगर प्यारे भाई बहन आप अच्छा कर्म करोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा जिंदगी जियोगे, सब कुछ अच्छा करोगे, सब कुछ बहुत अच्छा करोगे, आप किसी के साथ धोखा नहीं दे रहे, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, कुछ भी गलत काम ही नहीं करे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर फिर भी अच्छा काम करने के बाद भी आपका जीवन की किताब में नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तब भी आप हमेशा हमेशा के लिए आग के झील में तड़पोगे। इसलिए आपको हमेशा हमेशा के लिए जीवन की किताब में नाम लिखवाना तो यीशु के पास आ जाओ। यीशु के द्वारा आपका नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। यीशु के अलावा और कोई आपका जीवन की किताब में नाम नहीं लिखा सकता है। यीशु कहता, सत्य मार्ग जीवन में हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। प्यारे भाई बहन, आप आ जाओ, यीशु के पास आ जाओ। अगर आप दूर हो या कोई से जाति में हो या धर्म में हो, चाहे आप ईसाई हो या हिंदू हो या सिख हो या मुसलमान, आप कोई से भी जाति का क्यों ना हो, आप यीशु के पास आ जाओ। यीशु के पास आ जाओ, आपका नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। हालेलुया। आपको बात समझ में आ रही है ना। और पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 का 27। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। ओके, अच्छा सुनना। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। वो स्वर्ग में या पिता परमेश्वर के पास हर कोई नहीं जा सकता है। आप अच्छा कर्म करोगे, अच्छा पुण्य का काम करोगे, चाहे आप कोई से भी जाति का, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, आप अच्छा भी कोई सा भी अच्छा कर्म करो, अच्छा पुण्य का काम करो, लेकिन अगर आपका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ नहीं रहेगा तो आप पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हो। अगर आपका नाम जीवन की किताब, अगर आप पिता के पास जाना हो तो यीशु के द्वारा आपका नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। आप यीशु के पास आ जाओ, यीशु के पास आ जाओ। प्यारे भाई बहन, यीशु के पास आ जाओ, यीशु से दूर मत जाओ, यीशु के पास आ जाओ। यीशु के द्वारा आपका नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। यीशु आपका जीवन है, यीशु ही आपका जीवन है। यीशु के द्वारा आपका नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। इसलिए प्यारे भाई बहन, आप यीशु के पास आ जाओ।
यीशु मसीह कहता है सत्य मार्ग जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। प्यारे भाई बहन, आप यीशु के पास आ जाओ। अगर यीशु से दूर चले गए, यीशु के पास नहीं रहेंगे, तो आपका नाम जीवन की किताब में से काट दिया जाएगा। उसमें हमेशा रहने वाला जिंदगी, जो अनंत काल की जो जिंदगी बोलते हैं, उसमें हर कोई नहीं रह सकता है। उस अनंत काल के जीवन में हर कोई नहीं जा सकता है। केवल कौन जाएगा? जिसका नाम जीवन की किताब में रहेगा, वही। हर कोई नहीं जा सकता है। कोई भी बेन में से एक वो दरवाजा खोल दीजिए। हर कोई इस वो वाला दरवाजा, हर कोई उस जीवन में नहीं जा सकता है। हमेशा रहने वाला जीवन चाहिए तो यीशु चाहिए। यीशु के बिना आप नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। और कोई घृणित काम करने वाला, अपवित्रता काम करने वाला, और झूठ का गढ़ने वाला, यानी कि बड़ी बड़ी झूठ बोलने वाला, बहुत बड़ी बड़ी झूठ फेंकने वाला, और गलत बोलने वाला, गाली देने वाला, घमंड करने वाला, बुरा पाप करने वाला, अपवित्र जीवन जीने वाला है, दुनिया की रीति रिवाज करने वाला, उस अनंत जीवन में नहीं जा सकता है। उसका नाम जीवन की किताब में से काट दिया जाएगा। जो पवित्र जीवन जिएगा, उसी का नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा।